नमस्कार मित्रों, मैं वीके सिंह ट्रस्ट कम्युनिटी लाइवलीहुड्स टीसीएल से हूँ। टीसीएल और टाटा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में आजीविका, शिक्षा, प्रवासन और संस्थागत विकास के मुद्दे पर कार्य करती है। हमने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न हालातों के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के पहुंच में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए जरूरी संदेशों को देने के क्रम में यह प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इस प्रस्तुतिकरण का उपयोग आप स्वयं करें और दूसरे का भी सहयोग करें। आइए आगे के स्लाइड में हम स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं। श्रमिक पंजीयन के लाभार्थी। सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण से जुड़े श्रमिकों का पंजीकरण किया है। ये पंजीकरण की प्रक्रिया श्रम विभाग द्वारा स्वयं अथवा अपना सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र द्वारा भी किया गया है। श्रम विभाग के वेबसाइट पर जाकर इन सेवा केंद्रों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी को रुपया 1000 की दर से 3 किस्त देने का प्रावधान किया है, जिसकी पहली किस्त श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आ चुका है। इसके अलावा उन श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन कई श्रमिकों का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिनका की खाता संख्या फीड नहीं है। जिन श्रमिकों का अंशदान नहीं जमा है, उन श्रमिकों का भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और जिन श्रमिकों का खाता संख्या गलत है या फीड नहीं है, वे उस ज़िले में विभाग द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर श्रमिक पंजीयन संख्या के साथ साथ अपना खाता संख्या और IFSC कोड भेजें। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे बहराइच और श्रावस्ती के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। जिन श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन है, उनको कोटेदार की दुकान से निःशुल्क राशन मिलेगा, जो कि 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के दर से होगा। इसके अलावा श्रमिक अपना अंशदान चेक करने के लिए किसी अपना सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं या अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। पंजीयन या नवीनीकरण की स्थिति जानने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर जाकर upbocw.in टाइप कर एंटर करें, जिसमें आपको एक स्क्रीन मिलेगी, जिसमें श्रमिक विकल्प को आप चुनें। श्रमिक विकल्प चुनने के बाद आपको एक सूची प्राप्त होगी। इस पर अभी हम पंजीकरण की स्थिति और नवीनीकरण की स्थिति पर ही चर्चा करेंगे। श्रमिक के पंजीयन की स्थिति जानने के लिए आपको पंजीयन की स्थिति ऑप्शन को लेना होगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में आपको श्रमिक पंजीयन संख्या, जो आपके पिछले किसी कागज़ पे दिया हुआ होगा, उस कागज़ से आप उसमें भरेंगे। इसको भरने के बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, और सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट पे आपको अपने पंजीयन से संबंधित सभी जानकारी प्रपत्र 25 में प्राप्त हो सकेगी। श्रमिक के अंशदान की स्थिति जानने के लिए आप श्रमिक अंशदान की स्थिति का ऑप्शन लेंगे, और इसमें भी एक पंजीयन संख्या
डालने के लिए एक बॉक्स मिलेगा, जिसमें आप अपने किसी सर्टिफिकेट से श्रमिक पंजीयन संख्या भरेंगे। भरने के बाद आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो एक आपको विंडो मिलेगी। इस विंडो में अवधि होगा, अंशदान की तिथि होगी, विलंब शुल्क होगा, अंशदान तिथि होगी, अग्रिम तिथि होगी, जमा होगा। आप देखते जाइए, जमा वाले कॉलम में जितना भी आपका टिक मिलेगा, इसका मतलब वहाँ तक आपकी स्थिति क्लियर है, वहाँ तक आपका फीस जमा है। इसके बाद अगर वो टिक नहीं है, उसका मतलब कि तब से आपका नवीनीकरण का अंशदान आपका बकाया है। इसके लिए आप श्रम विभाग के कार्यालय में जा कर के संपर्क करें, वहाँ पे वो इसकी गणना करके आपसे उतना शुल्क ले करके इसको नवीनीकरण कर देंगे। हमने राशन वितरण, श्रमिक पंजीयन, पीएम किसान सम्मान योजना, जन धन, उज्ज्वला और मनरेगा से लाभ प्राप्त करने संबंधी वीडियो उपलब्ध कराए हैं, जिसे देखकर आप खुद लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अन्य लोगों को, विशेषकर श्रमिक जनों को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में डालकर पूछें। धन्यवाद।